जो ड्राइवर के पास में जो सवारियां बैठी है उन्होंने उनको बोला बहुत तेज आवाज हुई है, बस का पीछे का हिस्सा बाइक को लगा है कि रोक लो। 2-3 बार बोला, इन्होंने नहीं रोका। साहब मेरे को किसी ने तो बात नहीं की मेरे से, न मेरे से किसी को बताया और न मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। मारकन आई विटनेस है, बनगन टिकट है। आई विटनेस तो थे लियास्को पर, बनगन टिकट थोड़ी कन्वर्ट करके उसको मारकन चारवा की टिकट भी है। ये एक्सीडेंट को केस को नहीं, ये हिट एंड रन को केस है। मारे है, रुकने के लिए बोला गया, रुके को नहीं, तो ये सिर्फ मर्डर है। बसाड़ो टक्कर थे, देखा टक्कर मारी गई भी के बाद में एक भी बार ब्रेक लगायो या फिर सीधो भाग? बस सीधो चले गए। आगे थी बाइक, ठीक, पीछे थी रोडवेज, पीछे से मारा टक्कर रोडवेज वाले ने कट मार के, ओवरटेक कर। हाँ ओवरटेक में हुआ है। बोलो 50-50 लोग मरते हैं। हम भाई बात बोला हमारा काम नहीं है एम्बुलेंस में गाड़ने का, ये बोला। ये बसाड़ो ड्राइवर बोले या कंडक्टर? दोनों बोला था। दोनों? हाँ दोनों। जिम्मेदारा की नजर में इंसान की कतरी कीमत है। इस चीज ने समझवा के लिए तो एक बार जिम्मेदारा की कॉलर पकड़ के कदे पूछोगा तो थाने हकीकत में पता लागेगा कि ते कीड़ा मकोड़ा समान और खुशी को ना। फिलहाल में मैं एक अयन की रोड मारे खड़ा हूं, जिन्हें रोड बोले यानी सड़क बोले यानी शायद इज्जत मिल सका है, लेकिन इन्हें अगर मौत को रस्तो बोले जाए तो इनमें कोई दोहराई को ना, कोई गलती को ना, कोई कमी को ना। अगर ये मौत को रास्ता बोलोगा तो या झुंझुनू की मौत का रास्ता वाली रोड बनती जा रही है, क्योंकि कई लोगों ने निकल चुकी है रोड। बगड़ की साइड में झुंझुनू से बगड़ जा वाले, हरियाणा का जा वाला लोग, दिल्ली जा वाला लोग, हर कोई अपने ज्यादा ही के ऊपर ट्रैफिक और भी का बावजूद भी इनकी चौड़ाई देखकर कहने थाने शर्म आ जाएगी। कोई अगर ढंग से ड्राइवर नहीं है ना तो वो इंसान ई रोड न क्रॉस करके चले जाए या चीज या उम्मीद लगा भी दूर की बात है। अब मैं फिलहाल में बात कर रहा हूं कि 24 जून की घटना है, जरे मारो खुद को साथी, जी हां मारो खुद को साथी ई रोड के ऊपर दुर्घटना को शिकार हुआ और आज बे दुनिया के अंदर मौजूद को ना बे चल बचा सिर्फ और सिर्फ ई रोड की वजह से। और ई रोड को कितनी बार मुद्दा उठा चुका बिका बावजूद भी इस जिम्मेदारा ने या नेता ने वोट बटोर वाला लोगों ने कोई एहसास को ना कि जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आज कितना लोग इस रोड के ऊपर खुद की जिंदगी खपक चुका है, कितना का घर का कि उजड़ चुका है। आज ये रोड की दर्द भरी कहानी जो हमारा एक साथी के साथ में घटना घटी है, आज भी का बारे में जानेगा। वो शख्स घरा से निकले 24 जून ने और शायद सपना बहुत सारा लेकर के नहीं निकले होगो कि आज मैं घर काम करके नहीं लौटूंगा, घर पे यो करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो कभी वापस घर को लौटो। ये रोड ने भी निगल चुकी है रोड पर बाकी जिंदगी ने। अगर ये घर का है जो आपके साथ मेरे मौजूद है, थारा इंसान के साथ में इस सड़क के ऊपर जो हादसा हुआ है की तरीका से देखो थे? रोड की भी गलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साधन पर चाल रहा है, राजस्थान रोडवेज की जो बस थी, राजस्थान रोडवेज की बस से ये एक्सीडेंट हुए है। एक्सीडेंट हुए है वो आप मानना कि भाई यदि रोड पर चल रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए, बात समझ में आ सका कि एक्सीडेंट होगा भी से गलती होगी, पर ये एक्सीडेंट को नहीं या हिट एंड रन केस है। क्योंकि राजस्थान रोडवेज का जो ड्राइवर है, जो खेतरी डिपो की बस ही जो 12:30 बजे के करीब झुंझुनू डिपो पहुंचा है, 20 साल से वो ड्राइवर वो बस चला रहा है। वो यो कहना है कि जब वो एक्सीडेंट करो और जो सवारी अंदर बैठी है, जो जिनसे मैं बात करी है, जो सवारी अंदर बैठी है, जिनका टिकट भी है बैठ दिन की, वह सब कहिए कि मेरे ड्राइवर ने रोकने के लिए बोले, बहुत बार बोले कि रोक ली जाए, पर ड्राइवर कोई की भी कौन सुनी और वो सीधो झुंझुनू डिपो ले गो। अब यो जो वजह से जब वो एक्सीडेंट हो तो संभालना में काफी टाइम चल गो। जो कि पीछे जो सवारी आ रही थी, जो रायगी रोड पर जा रहा था, जो भी से कोई मतलब भी को नहीं हो, तो नॉर्मल बात है कि कोई भी आदमी जो जाने को नहीं वो जल्दी सी जिम्मेदारी लेनो कौन चाले। तो 108 पर कॉल करना में, एम्बुलेंस पे कॉल करना में काफी टाइम लागो। बिके सर में चोट आई थी, तो जो नेग्लिजेंस हुई, जो ध्यान कौन दिया गई थी, वो रोडवेज बस बड़ी रुक जाती, बिना संभाल लियो जातो, टाइम पे बिना हॉस्पिटल पहुंचा दिया जातो, और जो 1-2 घंटा को जो गैप चल गया है वो नहीं जातो, तो वो आदमी आज जिंदा होतो अपने। या तो सरकारी बस रोडवेज बस होने के बावजूद वे लापरवाही इतनी करी है ड्राइविंग में, तो बहुत गलत बात है। या उसकी जगह और भी किसी को लाड लो तो माँ को, तो या नहीं सख्ताई करनी चाहिए इस चीज पे। एक्शन जल्दी प्रशासन से हमारो निवेदन है कि इ पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिए जा। मैं फिलहाल में झुंझुनू डिपो को मायने पहुंच को और मेरे पीछे जो खड़ी है बस या बस है जी, बस का द्वारा टक्कर मारी गई है यह बात बोली जा रही है। जो भी बस के अंदर वो टाइम में पैसेंजर मौजूद था, जो सवारी मौजूद थी, बा सवारिया को आरोप है कि ई बस का द्वारा ही
जो टक्कर मारी गई और भी का बाद में ड्राइवरा ने और कंडक्टर ने सवारी द्वारा बोलियो भी गयो कि साहब थे कोई ने टक्कर मार दिया रुक जाओ, लेकिन भी का बावजूद भी बस रोकी गुन गई। फिलहाल में थे देख रहे हो खेतड़ी आगार अड़े लिखेड़ो है या बस बताई जा रही है जी बस का द्वारा टक्कर मारी गई है। के कुछ इन्फॉर्मेशन तारकन मिली है? मार्कन ये इन्फॉर्मेशन मिली सर कि मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है। हम लोग के मैं सिक्कर था और परिवार में मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई दोनों थे। उन्होंने सूचना दी कि हमारे सतीश का एक्सीडेंट हो गया। तो सर मैं तो सिक्कर था, उन्होंने कॉल किया तो चलो आप लेके आओ। तो हमने खेतान के अंदर उसको एडमिट किया। तो हमारे को ये नहीं मालूम किसने टक्कर मार दिया, वो रोडवेज का नाम आया कि रोडवेज ने मार दी। पर हम घर में इतने कम आदमी थे कि हम हमारे भाई को बचाए या रोडवेज को पकड़े। तो हम लोग तुरंत उसको जयपुर रेफर किया। मैं सिक्कर था, मैं लेट हो गया, उनको जयपुर रेफर कर दिया। उसके बाद मैंने इसका पता किया काफी दिन बाद में, तो ये पता चला कि ये बस है, ये रोडवेज है, इसका लिए मैं हमने किया। फिर हम कल हमारा भाई 30 तारीख को रात को 9:30 बजे एक्सपायर हो गया। अभी आंखों के मानवो थे या कि पहचान की तरीका से कर रहे हो? पहचान ये उस दिन ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं था उस दिन ड्राइवर कंडक्टर, इसलिए इसी वजह से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। 24 जून की बात है। 24 जून को आफ्टरनून दोपहर की बात है। बस में जो सवारी बैठी हुई है ना, वो हमारे गांव की 3-4 सवारी बैठी हुई है। उनके पास टिकट है, मेरे पास वो टिकट रखी हुई है। उन्होंने, मैंने वीडियो कॉल पे इनकी शक्ल दिखाई है, उसने एक्सेप्ट किया कि यही ड्राइवर थे, यही बस है, बस की टिकट है, सेम टाइम बिल्कुल कंफर्म हुआ। आई विटनेस थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया है कि यही ड्राइवर थे, यही बस थी। बस वाले ड्राइवर के पास में जो सवारियां बैठी है, उन्होंने उनको बोला बहुत तेज आवाज हुई है, बस का पीछे का हिस्सा बाइक को लगा है कि रोक लो। 2-3 बार बोला, इन्होंने नहीं रोका। उसके बाद वो यहाँ आने के बाद में उस लड़के ने पूछा कि भाई ये गांव का, अपने गांव का बच्चा था, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने हमें घर पे इन्फॉर्मेशन दी है। जो बस में बैठा था उसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, तभी हमें पता चला कि भाई हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक बात बताओ ड्राइवर साहब, एक बात बताओ, जब थाना सवारी बोल रही है कि भाई ते पीछे कोई ने टक्कर मारा है, तो फिर बस क्यों ना रोका? साहब मेरे को किसी ने तो बात नहीं की मेरे से, न मेरे से किसी को बताया और न मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। मैं तो इतना जानता हूँ। एक अंदर जो सवारी मौजूद है बेबकायदा थारो नाम ले रही है। नाम ले रहे हैं या तो नाम लेता हो साहब। मन तो आई रूट पर चलता 20 साल होगी, सब जाने हैं कौन के। और गाड़ी आओ भी यही टाइम आओ, रोजाना हुआ है। हाँ तो हाथ खुनी की भी एक दिन हुआ है, डेली आती है। ये तो कह रहे हैं यार पता ही। मेरी बात सुनो, ये तो क्या कह रहा है ना, मैं मार्कन आई विटनेस है, बनकन टिकट है। आई विटनेस तो थे लास्को पर बनकन टिकट थोड़ी कन्वर्ट करके उसको मार्कन चारवा की टिकट भी है, उनकी वीडियो कॉल भी दिखाई है। दूसरी बात, एक्सीडेंट हो नॉर्मल आता है, एक्सीडेंट हो जाओ गाड़ी चाला जना, बट यो एक्सीडेंट को केस को नहीं, यो हिट एंड रन को केस है। मारियो है, रुकने के लिए बोला गया, रुके को नहीं, तो यो सिर्फ मर्डर है। जानबूझ के कोई ना मारे गए हुए। पत्रकार था, ठीक है, हमारा भाई पत्रकार था, वो अच्छाई और बुराई के लिए, अच्छाई के लिए चलता था। अब बुराई के लिए किसी के साथ में वो कहाँ अड़ा है, नहीं अड़ा है, तो उसका हम परिवार वाले ये दावा करते हैं उसका मर्डर हुआ है। यदि उसको रोक के उसी वक्त 15-20 मिनट में संभाल लेते ना, तो वो बच जाता। हमारा भाई वो जो वहां गिरा हुआ है काफी देर है, उसकी ब्रेन देखो, उसकी बॉडी में कहीं सर्जरी नहीं हुई, उसके सिर्फ ब्रेन में लगी है। ब्रेन में वो ब्लड जो अंदर है वो बैक क्लोटिंग हुई है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। हम उसको खेतान में ले गए, खेतान वाले बोले कि इसको तुरंत जयपुर रेफर करो। कि उसका एक है मान कि यहाँ से हम जब उठाए तो वो 24 तारीख को ऐसा हो गया कि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा भाई हमारे बीच में रहेगा, हमारे बीच में रहेगा। फिर भी हम गरीब परिवार से है, इतना पैसा लगाया, 20 से 25 लाख रुपए लगाया, फिर भी हमारा भाई नहीं बचा। मैं मृतक सतीश जी का घर मौजूद हूँ और मेरे साथ में बाका पिताजी और बाका भाई मौजूद हैं। एक बार आज जानने की कोशिश करना था, कद पतो लागो कि यहाँ कोई दुर्घटना होगी थार भाई के साथ? मैंने 24 तारीख ने कम से कम 1:30 बजे के आसपास मेरे पास में एक ग्यारसी लाल स्वामी नाम के भाई जी रहते हैं, उन्होंने आके बताया। तो फिर उनके साथ मैं तुरंत भाग के गया कि बीडी के एक्सीडेंट हो गया, बीडी के अस्पताल में है। बड़े पहुँचे थे तो क्या स्थिति है जब थे थारा भाई ने देखा? मैं बढ़ गया तो देखिए कपड़े निकल रखे थे और नाक में नलकी, मुंह में नलकी, ये नलकी उल्की लगा रखे थे। डॉक्टर ने बोला कि तुरंत जयपुर ले जाओ। अच्छा थाने की लाग रहे है कि की तरीका से एक्सीडेंट हुयो है कि कुछ पीछा की जो ते तमाम चीज़ें पतो लगाया हो, तो क्या पतो लगे था? मैं जयपुर मडेसा जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल चल गया। दुर्लभ जी हॉस्पिटल में 24 तारीख ने भी ऑपरेशन हो शाम की, और यो एक्सीडेंट हुआ है 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में। और मैं दुर्लभ जी में हाँ, दुर्लभ जी से मैं 30 तारीख ने रात ने 9 बजे भी की डेट होगी। तो दुर्लभ जी में मैं हाँ भी बीच में ही मतलब 2-3 भाई लोग को फ़ोन आयो
तो मैं फ़ोन पर मान बतावा कि भाई जी मैं बस का मायना है और मैं ड्राइवर ने खूब बोले कि रोको रोको रोको। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो ओवरटेक करने में या गाड़ी को सांप की तरह नचाने में उसने साइड से मोटरसाइकिल को मार दी और वो जाके घास में गिर गया। जबकि मेरे को और भाइयों ने बताया कि मोटरसाइकिल पे खरोच भी नहीं है, पर मेरे भाई के सिर में चोट आ गई थी। तो मतलब बस आड़ो टक्कर मारे बाद में यात्री भी नहीं बोला कि भाई रुक जा, थाने जो बताया फोन करके नहीं? मेरे को जो भी फ़ोन आए यात्रियों ने बोला कि हमने बहुत कोशिश की रोडवेज को रोकने की, पर उस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, वो सीधे डिपो में ले जाके रोकी। क्योंकि उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आए, एक पीछे से उस बस के पीछे एक और आ रहे थे, उसने देखी कि बस मार रही है इनको। अंदर जो सवारी बैठी थी उनका भी फ़ोन आ गया मेरे पास, और जो पीछे से आए बोले कि बस ठोक रही है। फिर उन भाई ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में लोड किया तो उन्होंने भी यही बताया कि रोडवेज बस थी खेतरी डिपो की RJ 53 PA 0039 नंबर की बस है। लगे कि एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जिंदगी खराब करा है। हाँ, छोटी सी लापरवाही है, वही मान लीजिए, उसको मौत के से धकेल दिया। के मांग करो के चाहो न्याय मिले और क्या, न्याय मिले और किसी दूसरे भाई के साथ ऐसा ना हो। जब सरकारी गाड़ियां ऐसे करेंगी तो फिर प्राइवेटों का क्या है, वो तो फिर आंख बंद करके चलेंगे। सरकारी थी, सरकार का नियम भी है कि एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी ड्राइवर रोक दे। क्या पता वो ड्राइवर कोशिश करता तो आज की डेट में मेरा भाई यहाँ हमारे बीच में मौजूद होता, पर उस ड्राइवर ने उस चीज़ को अनदेखी की कि कोई नहीं देखा, पर ये ऊपर वाला है। मैंने तो किसी को खोजबीन भी नहीं की, जिन्होंने देखा उन्होंने खुद ही कहाँ से फ़ोन नंबर खोजे हैं मेरे, फिर मेरे को फ़ोन किए हैं। और कोई भाई भी जो बस के अंदर थे कुछ बोलना चाहते हैं तो चाहे तो झलको मीडिया से या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ये वे हैं जो सतीश जी ने घायल देकर कहनी एम्बुलेंस बुलार कहनी बानो हॉस्पिटल पहुंचवाया। क्या नाम है थारो? नरेंद्र कुमार, कड़े का हो? काइस्टपुरे का। काइसपुरा का हो। अच्छा एक बात बताओ, थे सबसे पहले के हालत में देखे सतीश जी ने? मैं आज पर झुंझुनू सुकानी से मैं आ रहा आज रोडवेज आड़ो ओवरटेक करती ने पिछले हिस्से की मार के चलो गए, रोड के ऊपर पड़ा हा। उसके बाद में मारने उठाया और एम्बुलेंस ने फोन करियो, आधी घंटा में एम्बुलेंस आई, उसके बाद में मान में गल गया। अच्छा तो खुद देखा होता है यहाँ क्या सुख रोडवेज द्वारा टक्कर लगी? हाँ, रोडवेज पिछले हिस्सा से टक्कर मार की गई। ते बकायदा देखा हो? देखा अच्छा थे पीछे चल रहा? नहीं, मैं सामने से आ रहा। अच्छा थे सामा सो आ रहा हो और बिहाड़ी से जा रहा। जाना फिर बाद में टक्कर लग गया, बाद में थे बड़े रुकया? मैं रुक के बाद संभाला, संभाल के बाद फिर 108 ने फोन करके बान गलवाया, फिर बाने एम्बुलेंस को पहुंचवाया, झुंझुनू खेतान हॉस्पिटल पहुंचाया। खेतान हॉस्पिटल बस आड़ो टक्कर थे देखा, टक्कर मारी गई भी बाद में एक भी बार ब्रेक लगायो या फिर सीधो भागो? बस वालों सीधो चले गए सीधो। और बस को कुछ याद है क्या की है? बस नहीं, बस का मैं नंबर गुंजा, मैं पेशेंट नहीं संभाला लगा। अच्छा फिर थे पेशेंट मार जाने? हाँ बिल्कुल। फिर भी बाद में एम्बुलेंस आ गई, मैं वान गलवा के भेज दी और मैं आ गया। मतलब बस आड़ो रुक्यो को ना? रुक्यो को नहीं, फिर मैं आने के घर सूचना दे दी। अच्छा आके कौन ना फोन करे थे? मैं आने के चाचा को लड़को है राकेश बनना फोन करे, बान फोन करके बोल दिया कि भाई यहाँ घटना होगी तारा भाई का लगी, पन संभाल लो। लेकिन वह बेशरम की तरह वो बस आड़ो भाग गो, लेकिन रुके को ना? रुक्यो को नहीं। ये वे यात्री हैं जो भी बस के अंदर भी समय मौजूद था जी टाइम में सतीश जी ने बस द्वारा टक्कर मारी गई। कि कुछ देखा जा कि कतरी बजा को समझ हो और कौन सी बस है वहाँ? सर ये बात है, खेतड़ी की बस थी, खेतड़ी डिपो की RJ 53 PA 0039 बस थी। ये बात है, सुनो मठ से आगे मैं उनको बोला था बस वाले को, अरे भैया देखो उनको, देखो सुनो संभालो। बोले नहीं बोलो हमारे तो भाई बात, बोलो लोग ना ये बोले ऐसे ही मरते, बोलो 50 लोग मरते भाई बात, बोलो हम भाई बात बोलो हॉस्पिटल भाई बात, बोलो हम तो नहीं लेके जाते, बोलो बैठ जाए चुपचाप। और बस मतलब टक्कर मारी और थे बताया भी बाद में ड्राइवर ने जाकर? तो हाँ बताया, मैं रोका ही नहीं, ले गया भगा के स्पीड से। अच्छा हाँ बहुत स्पीड से थी। ये है मेरे पास उनकी टिकट रोडवेज में बी टाइम में टिकट। हाँ। और की तरीके से टक्कर लगी जब थे जो देखे थे? आगे थी बाइक, ठीक, पीछे से थी रोडवेज, पीछे से मारा टक्कर रोडवेज वाले ने कट मार के, ओवरटेक कर। हाँ ओवरटेक में हुआ है। और फिर जब ड्राइवर ने बोले भी गए तो भी कौन रोका? तो नहीं सुनो, तो 1% भी नहीं रोका, वो स्पीड से लेके गया था भगा के। अलावा और भी बोले थे कि भाई रोको? हाँ बस में और भी सवारी थी, बोले अरे भैया रोको, बोले बैठ जाओ आप, चुपचाप जोर से बोलने लगा ड्राइवर ने। हाँ जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करो इनकी।
तो ये वे यात्री हैं जो भी बस में भी समय मौजूद था जी टाइम में बस का द्वारा टक्कर मारी गई। ये कह रहे हैं कि मेरे ड्राइवर ने खूब मिन्नता कराया, खूब बोलिया कि भाई बस रोको, थे कोई ने टक्कर मार दिया हो, लेकिन बस वालों जो है वो के बोल रहे हैं ये खुद बता ही रहे हैं। बोलो नहीं नहीं, बोलो भाई बात, बोलो लोग तो ऐसे मरते हैं हमारे सामने आ गए, बोलो हैं, बोलो 50-50 लोग मरते हैं हम भाई बात, बोलो हमारा काम नहीं है एम्बुलेंस में गाने का, ये बोला। ये बस वाला ड्राइवर बोले या कंडक्टर? दोनों बोला था, दोनों। हाँ दोनों, ड्राइवर और कंडक्टर बोला था। जो स्टेटमेंट जो निकल रहा है जो यात्री का द्वारा बोले गए हो, कोई की जिंदगी की कीमत को ना करना, सड़क के ऊपर 50 लोग थे टक्कर मारो हो, और ते जब कोई बचावा के लिए थारे से मिन्नता मांगा है तो थे बोलो मारे 50 लोग मरे हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ का बेहूद की आड़ा लोगा के लिए। प्रेमचंद जी बैरवा जी, थारा डिपार्टमेंट के अंदर थारी रोडवेज लोगों ने मारती हुई डोल रही हैं, और थारा जो ड्राइवर है कंडक्टर है वे बोलिए कि मारा तो आया दिन है लोग मरे हैं। यो काम कर रहे हो थारो मंत्रालय, सारा नेता सो ये सब गुनेगार है। जितना भी लोगों को हादसो ही हाईवे माला ये रोड माला हो रहा है, ये सड़क माला हो रहा है, ये सारा तमाम लोग और पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। हर एक एक के साथ में जो घटना हो रही है बिकॉज जिम्मेदार ये तमाम नेता, तमाम सिस्टम, तमाम अधिकारी है। बाकी थे थारा ऊपर छोड़ू मैं थे तो आज दुनिया के बीच में मैं जार के नहीं, अगर थाने कुछ भी खे भी दूंगा, बता भी दूंगा, बिका बावजूद भी थोड़ा दिन बाद में जब वोट आऊंगा तो जात पात मारा वोट दे वाली जनता के सामने मैं के बोलूं, के समझाऊं थाने। देता रहे जात का नाम पर वोट, धर्म का नाम पर वोट, मिलवाड़ा का नाम पर वोट, और अहिया ही थे थारे घर खा थारा मिलवाड़ा अहिया दुर्घटना को शिकार होता रहेगा, या लोगा का जेब भरता रहेगा, पीसाया का बनता रहेगा, महल बन जाएगा, गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन थारा कभी भी सूदी को ना बाली। सवाल है या तमाम नेता सू जो अपना अपने गरीब और किसान को बेटो बना के नहीं और वोट बटोरवा कोशिश करी, या हर एक नेता सवाल है। मन सुन रहे हो झलकों पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे भाई अनिल है। आज हमारा साथी सतीश जी एक संदेश दे गया है कि मैं तो चले गयो, हमारा गया लेकिन अब किसी का नहीं जाएगा। ई सड़क माड़ा ई घटना वाला जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रोडवेज विभाग, प्रेमचंद जी बैरवा जी, उचित से उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। झलको